अब तक धार्मिक बंटवारे के आरोप लगातार राजनीतिक दलों पर लगते रहे, लेकिन इस बार झारखंड से एक अलग ही विवाद सामने आया। दरअसल कल विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर झारखंड विधानसभा भवन के कमरा नंबर 348 को नमाज कक्ष के लिए आवंटित किया। ये देखिए, ये जो ऑर्डर है ये इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। झारखंड विधानसभा सचिवालय का ये आदेश आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के रूप में कमरा नंबर TW 348 आवंटित किया गया है अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के आदेश से। तो ये आदेश जारी हुआ, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरानी व्यवस्था का हवाला देते हुए इस फैसले को सही बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि सर्वधर्म सद्भाव के लिए क्या नमाज रूम जरूरी है? लोकतंत्र के मंदिर में ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? विधानसभा, जी हां, विधानसभा में अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक, धर्म की राजनीति से क्या ये राज करो नीति हो रही है? धार्मिक बंटवारे की पुरानी व्यवस्था पर आखिरकार चोट कब होगी और कौन करेगा? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो मेहमान शामिल हैं, हालांकि बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ है, क्योंकि आज हम ये 1 घंटे की बहस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को आप इस वक्त देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं और मेहमानों के पास जाऊं, शुरुआत में रघुवर दास जी आपसे कर रही हूं, क्योंकि आपके राज्य का ये मामला है और आप ये कह रहे थे कि विधानसभा जो है वो तो लोकतंत्र का मंदिर है, उसे लोकतंत्र का मंदिर ही रहने दीजिए। लेकिन जेएमएम कह रही है कि पुरानी विधानसभा में भी अलग कक्ष की व्यवस्था थी और जो बिहार विधानसभा है उसमें भी अलग से व्यवस्था की गई है, ये कोई नई बात नहीं है। जी रघुवर दास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, अभी आवाज आई। जी रघुवर दास जी, मैं आपको सुन रही थी। आप ये कह रहे थे कि लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा और उसे लोकतंत्र का मंदिर ही रहने दीजिए। लेकिन जेएमएम की ओर से ये बात कही जा रही है कि पुरानी जो विधानसभा थी उसमें भी अलग से कक्ष की व्यवस्था थी और बिहार विधानसभा में भी इस तरह की व्यवस्था है। ये कोई नई बात नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं बिहार विधानसभा में 1995 से जनप्रतिनिधि था। बिहार में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक दिन शुक्रवार को आधे घंटे पहले विधानसभा एडजॉर्न हो जाते थे लंच के पहले, और 1.5 घंटे के समय मिलते थे हमारे जो माननीय अल्पसंख्यक विधायकगण थे उनको नमाज अदा करने के लिए। यही परंपरा झारखंड में भी अलग राज्य होने के बाद 2000 से झारखंड में भी यही परंपरा चली आ रही थी। और इस 2000 के अंतरकाल में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, कांग्रेस जेएमएम की भी सरकार थी, आदरणीय गुरुजी भी मुख्यमंत्री थे। लेकिन कभी भी इस तरह का किसी एक धर्म का के माननीय विधायकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित विधानसभा के अंदर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के द्वारा इस तरह का कोई पत्र निर्गत किया गया हो। अगर है तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी इनको बताने का काम करें। देखिए मैडम, लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। लोकतंत्र मूल रूप से एक नैतिक व्यवस्था है। विधानसभा एक राजनीतिक मंच है जहां हम राज्य के 3.25 करोड़ जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो कुंठित है, वो प्रतिबिंब होनी चाहिए, प्रतिध्वनि होनी चाहिए। ये धर्म का अखाड़ा विधानसभा नहीं है। यहाँ 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षा और आशाएं पर चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष और राज्य की जनता के हित में कोई फैसला होनी चाहिए। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश, हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष देश। संविधान भी हमारा पंथ निरपेक्ष, और चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, या अन्य मंत्रीगण हो, या विधानसभा के अध्यक्ष हो, जी,
सभी लोग संविधान का हम शपथ लेते हैं इस पंथ निरपेक्ष राज्य में, और सबके साथ इन 7 वर्षों में हम देखें तो माननीय मोदी जी के राज में पंथ निरपेक्ष देश सही मामले में साबित हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से चल रहे हैं। जी रघुवर दास जी, वही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, फिर विधानसभा में ये मंदिर मस्जिद क्यों हो रहा है? ये सिर्फ वोट बैंक की तुष्टीकरण की, और ये कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से अगर हम देखें, केंद्र में लंबे शासन काल तक कांग्रेस पार्टी थी। इस तुष्टीकरण की जननी है कांग्रेस पार्टी, और इस तरह का समाज को छिन्न भिन्न, समाज को बांटने का काम ये कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं कि किस तरह समाज को खंड खंड में जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम बांटने का काम करें। ये षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। जी, लेकिन रघुवर दास जी, आपने कहा कि धर्म का अखाड़ा नहीं है विधानसभा, लेकिन बीजेपी पार्टी के विधायक भी अब ये कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, नमाज कक्ष बना दीजिए, लेकिन बजरंग बली का मंदिर भी बनवा दीजिए, हम भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैडम, आपकी बहुत बात है, आवाज नहीं आ रही है। मैडम, मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, और विधानसभा महफिल का ये एक राजनीतिक मंच है। ये हर मजहब का मेरा आपसे यही सवाल था कि जो आपकी अपनी पार्टी के जो विधायक जो बात कह रहे हैं कि वहां बजरंग बली का मंदिर बनवा दिया जाए, तो आपकी पार्टी और पार्टियों से अलग कैसे हुई? वो भी तो धर्म की ही बात कर रहे हैं फिर। नहीं, देखिए, वो माननीय विधायक जी का, देखिए, हर एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है, हर एक्शन के प्रति रिएक्शन होती है। माननीय विधायक जी ने जब महामहिम माननीय स्पीकर के द्वारा इस तरह का पत्र निर्गत किया है, तो उन्होंने ये बात कही कि अगर इस तरह फिर अब जो हमारे बहुसंख्यक हिंदू समाज के एमएलए हैं वो बजरंग बली को मानेंगे, 10 एमएलए हमारे ईसाई मिशनरी के माननीय विधायक लोग हैं, तो वहाँ प्रभु ईसा का भी आप वहाँ चर्च बनाइए। तो ये विधानसभा वो अखाड़ा नहीं है, धर्म का अखाड़ा। मैंने सुबह भी आपके टीवी के माध्यम से कहा कि विधानसभा धर्म का अखाड़ा नहीं है। विधानसभा 3.25 करोड़ जनता लोकतंत्र का एक मंदिर है। विधानसभा इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाएं और मैडम, मैं बताऊं, विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही बनी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा रहती कि हम धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करें, तो हमें, हमारे रिजर्व में ही, मैं मुख्यमंत्री था, मेरे समय विधानसभा बना और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनका उद्घाटन किए थे, तो हम हर लोग का अलग अलग कमरा आवंटित कर देते हैं। ये किसी ढंग से भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। ये इस तरह की जो अब बीजेपी की ओर से मांग की जा रही है कि स्पीकर जो हैं वो इस आदेश को वापस लें, और स्पीकर ने कहा भी है कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन आगे अब पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? मैं, देखिए, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ही मैं, माननीय अध्यक्ष जी आपके टीवी चैनल के डिबेट में थे, तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि ये उचित नहीं है लोकतंत्र में, इसे माननीय अध्यक्ष जी को वापस ले लेना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी ने आपके टीवी के माध्यम से देश की जनता को बताने का काम किया कि हम वापस लेने पर विचार करेंगे। अगर माननीय अध्यक्ष जी किसी के दबाव में या सरकार के दबाव में या भूलवश इस तरह का निर्णय ले लिया, तो अगर वो वापस कर लेते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होगी। अन्यथा अगर ये पत्र वापस नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे विधायकगण, विधायक दल के नेता जी और भारतीय जनता पार्टी तो आंदोलन कर ही रहे। मैं विधानसभा के बाहर अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि इस विधानसभा पर कोई धब्बा ना लगे, लोकतंत्र के मध्य धर्म का अखाड़ा ना बने।
मैं विधानसभा में अनशन बैठूंगा अगर विधानसभा अध्यक्ष इसे पत्र को वापस नहीं करती। जी, तो आप अनशन पर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रघुबर जी, हमें वक्त देने के लिए। और भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं जरूर उनसे पूछूंगी कि आगे अब वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि जेएमएम के महासचिव सुदिव्य कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता झारखंड से प्रदीप सिन्हा हमारे साथ हैं इस चर्चा में। डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राठौर भी हैं, बिहार कांग्रेस के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना अली कादरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो भी हमारे साथ इस बहस में आज शामिल हैं। और वरिष्ठ वकील ईश्वरन भंडारी को आप इस वक्त देख रहे हैं और हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। तो सुदिव्य कुमार जी, आपने सुन लिया क्या बोला रघुबर दास जी ने कि ये लोकतंत्र है, इसे धर्म का अखाड़ा मत बनाइए विधानसभा को, और अनशन पर वो बैठेंगे, ये भी उन्होंने अपनी योजना का खुलासा कर दिया है अगर ये आदेश वापस नहीं लिया जाता है। मेरा आपसे सवाल है कि विधानसभा में नमाज कक्ष, इसकी जरूरत क्यों? आपकी आवाज सुदिव्य कुमार हमारे पास नहीं आ रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी हमारे साथ हैं, पहले मैं उनका रिएक्शन ले लेती हूं। डॉक्टर इरफान अंसारी, आपने सुना रघुबर दास जी की बात कि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसे धर्म का अखाड़ा मत बनाइए। अलग से नमाज कक्ष की जरूरत आखिरकार क्यों विधानसभा में? पहली बार सुन रहे हैं हम ये। देखिए मैडम, ये पहली बार नहीं है। रघुबर दास जी की सारी बातों को मैं बहुत गंभीरता पूर्वक मैं सुन रहा था। मैं जानना चाहता हूं, 2001 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी थे, उन्होंने भी एक कमरा आवंटन किया था नमाज पढ़ने के लिए। तो आज ऐसी कौन सी हाय हाय तौबा बचा रहे हैं ये लोग? कौन सा नया काम हो गया? नमाज पढ़े निकल गए, कमरा आवंटन हो गया। कितना गलत बात है, क्या संदेश जा रहा है राज्य में? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी जो मुद्दे से क्या भटक चुकी है? क्या इनके पास क्या मुद्दा और नहीं रहा? क्या केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, यही मुद्दा रह गया है? आज लोगों को आप देखे होंगे 5 साल। डॉक्टर इरफान अंसारी, मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है? नमाज कक्ष की बात किसने की? सरकार किसकी है? नमाज पढ़ना किसी एक कमरा आपने आवंटन कर दिया तो मस्जिद थोड़ी है मैडम, वो मंदिर मस्जिद थोड़ी बन गया, वो मंदिर थोड़ी स्थापना हो गया। एक कमरा दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी को कमरा चाहिए तो बोलिए, हम लोग भी दे देंगे कमरा। अपना जितना हनुमान चालीसा अभी विंची जी बोल रहे थे कि पढ़ेंगे तो पढ़िए। हमें तो लगता है उनको ज्ञान भी नहीं होगा हनुमान चालीसा का, जो हमें ज्ञान है हम पढ़ा के सिखा देंगे उनको। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड को अब और बर्बाद मत कीजिए। जनता ने भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ के लोगों को चाहिए विकास। लोगों ने चुना है। विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारी क्या होती है? विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारी होती है लोगों के मुद्दों को उठाना विधानसभा में और उन मुद्दों को सुलझाना, और उस काम की पूजा करनी चाहिए विधायकों को। देखिए, और किसी पूजा इबादत की जरूरत नहीं है। मैं ये आप इसे अन्यथा मत लें। पूजा कीजिए, इबादत कीजिए, पूजा स्थल बने हुए हैं उसके लिए। कमरा आवंटन क्या हो गया? इनको दिक्कत हो रही है, वहां सैकड़ों कमरे हैं। आप लोग बोलिए, हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे, आपको भी कमरा दिला देंगे। इसको डिबेट का इशू बनाना, इसको मुद्दा बनाना हमें नहीं लगता कि कोई औचित्य है। हम कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंसारी, जब ये पहले होता आ रहा है, आप कह रहे हैं ना पहले होता आ रहा है, फिर अलग से रूम अलॉटमेंट की जरूरत क्यों? पार्लियामेंट में भी अगर पहले भी हो रहा था तो अब भी होता चला जाता। अरे ये बताइए ना, कोई मनाही कर रहा है क्या नमाज अदा करने से? अगर आप एक कमरे में चले जाते हैं, नमाज वहां पर अदा करना शुरू कर देते हैं, कोई रोकता है क्या किसी को? बताइए। मैडम आपको याद नहीं है शायद, मैडम आपको जानकारी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी हजारीबाग में लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। अगर कमरा आवंटन कर दिया, कमरे के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो इनको दिक्कत हो रही है। अरे लोग चाहते क्या है? मुझे तो समझ से पड़ा है। यही कारण है कि लोग देखिए, झारखंड से ये लोग का अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है। यहाँ के युवा इनको नकार दिए, यहाँ की जनता ने लोगों को नकार दिया है। कितना लड़ाएगा आपस में हम लोगों को? कितना भाईचारगी में हम लोगों को बांटेगा? आपको आचार्य विक्रमादित्य कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रदीप सिन्हा जवाब दीजिए। देश का इशू बना दिए, देश का मुद्दा बना दिया है। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि अगर वो नमाज अदा करना चाह रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? हेलो, जी आप एक ऐसे व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं।
विधानसभा जी कृपया चुप रहिए, अपने बारे में आपने बोल दिया, अब मुझे बोलने दीजिए। डॉक्टर इरफान अंसारी, मैंने आपको वक्त दे दिया अपने जवाब देने का। प्रदीप सिन्हा आपके आरोप का जवाब दे रहे हैं, उनकी बात सुनिए अब आप। प्रदीप सिन्हा। मीमांसा जी, आप एक ऐसे व्यक्ति से अभी बात कर रही हैं जिनका बयान आज के रांची के अखबारों में, झारखंड के अखबारों में सुर्खियां बना है। तालिबान का कल उन्होंने समर्थन किया खुलेआम कि तालिबान ने जो कुछ किया बहुत बढ़िया किया। अब मैं आता हूं मूल प्रश्न पर कि इनकी दलील देखिए कि एक कमरा आवंटित हो गया तो क्या हुआ, हम वहां इबादत करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। हजारीबाग पर ये लोग सड़क पर बैठ जाते हैं और फिर सड़क पर बैठने को अधिकार मान लेते हैं। अगर कोई लोग विरोध करें तो उस पर आपत्ति होती है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे तो ये प्रश्न खड़ा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मंशा में जो खोट है, और जो पंथ निरपेक्षता की बात हम करते हैं, सर्वधर्म संभाव, तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो कार्रवाई की है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विधानसभा का जो परिसर है उसके वो कस्टोडियन जरूर है, लेकिन वहां विधायी कार्य ही किए जाएं और जो वहां के कर्मचारी हैं उन पर प्रशासनिक जो उनका अधिकार क्षेत्र है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कमरा आवंटित करने की जो बात कही जा रही है कि पूर्व में भी था, बिहार में भी था, मैं समझता हूं कि सरासर गलत बात कही जा रही है। अगर कोई नोटिफिकेशन इस तरह का किसी विधानसभा अध्यक्ष के नाम का हो तो आप दिखाइए, मैं चुनौती देता हूं आपको। और अभी हेमंत सोरेन जी का बयान मैं सुन रहा था आपके चैनल पर कि वो कह रहे थे कि बिहार में भी ये परंपरा चलती रही। कुछ चीजों पर जो सिलेक्टिव विषय होते हैं, इनको बिहार से बड़ा प्रेम हो जाता है। लेकिन इनके एक मंत्री हैं राज्य सरकार में। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आप, अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि मुझे फिर अगले मेहमान के पास एक मंत्री है, रखिए जी, रामेश्वर उरांव जी। आज से महज 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा यहाँ के लोगों को, खासकर जो बाहर के लोग आकर यहाँ बसे हैं बिहार से लोग, उनके बारे में उनकी टिप्पणी थी कि इनको दो ना दो, कोना मत दो, मतलब रहने का जगह मत दो उनको। तो इस तरह की जो सोच है इन लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं वैमनस्यता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और हम चाहते हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पर आप प्रिरोगेटिव लेने का कोई हकदार नहीं है। आपको कोई विशेषाधिकार नहीं दी जा सकती। आप मस्जिदों में जाकर अपनी इबादत करें, पूजा करें, आपको जहां भी पसंद आता हो करें, लेकिन आप सेलेक्टिव जगह पर विधानसभा के अंदर चाहेंगे, कभी सड़क पर चाहेंगे, कहीं रेलगाड़ी चल रही हो तो वहां तौलिया बिछा कर लग गए। ये मैं समझता हूं कि आपको कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों को इस चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समाज में जो विद्वेष फैलता है जिन बातों से, उनको लेकर कहीं ना कहीं आचार्य विक्रमादित्य भी आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, ये नमाज कक्ष बन गया, फिर ऐसे तो फिर जो सिख हैं वो कहेंगे जी गुरुद्वारा बना दीजिए, जो ईसाई हैं वो कहेंगे वहां पर आप हमारे पूजा के लिए भी प्रबंध कीजिए, जो जैनी हैं वो अलग खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए अलग कमरा दीजिए। कितने कमरे बनाए जाएंगे, कितने प्रेयर हॉल्स बनाए जाएंगे? देखिए मीमांसा जी, बिल्कुल सही बात आप बोल रही हैं। और जब प्रश्न उठ रहा है पूरे हर भारत के तमाम जनमानस के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि हमारे लिए क्यों नहीं जगह वहां पर। लेकिन इस देश के अंदर समझें कि अभी पंथ निरपेक्ष की बात की जा रही थी, सेकुलर स्टेट की बात की जाती है। हिंदुओं से जुड़ा कोई भी मुद्दा आता है तो तमाम सरकारें बोलती हैं सेकुलर देश है, परंतु मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मसला आता है तो वह सेकुलरिज्म की परिभाषा ही बदल जाती है। बड़ा विचित्र है। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ आज जब अभी हमारे रघुवर दास जी ने बोला कि असेंबली को शुक्रवार की नमाज के लिए कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। ये किस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है? बड़ा अचंभा हुआ मुझे इस बात को सुनकर कि असेंबली को, यानी इतनी देश की प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए असेंबली को रोक दिया जाता है। जब सेकुलर स्टेट, सेकुलर की डेफिनेशन यह है कि स्टेट और रिलीजन में कोई, जहां पर कोई बिल्कुल अलग काम, यानी देश की प्रगति का काम या नमाज के लिए रोक दिया जाता है। और यह परंपरा कितने साल से चली आ रही है, क्या हो क्या रहा है? और मैंने पता लगाने का प्रयास किया, जो असेंबली परिसर है उसके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर वहां 2-3 मस्जिदें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अरे किसी को नमाज पढ़नी है तो वहां जाके पढ़ लीजिए। क्या व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग? किस प्रकार की बात करने का प्रयास कर रहे हैं आप? मैंने कल अगर वैष्णव मांग ले वहां पर जगह, कल हनुमान जी के भगत मांग ले जो आपने प्रश्न उठाया था, जैन सम्मत मांग ले, शाक्त भगवान देवी के उपासक मांग ले, क्या उनके लिए भी सेम कंसिडरेशन की जाएगी? किस बात की हम लोग इस देश के अंदर पंथ निरपेक्ष सेकुलर की डेफिनेशन देते हैं? और ये तथाकथित तौर पर आजादी के बाद से जब तक हम सरकारी दामाद बना के कब तक बैठे रहेंगे धर्म को? ये नेशन टू नेशन थ्योरी की बात में बढ़ने के बावजूद भी इस देश में लगातार जिस प्रकार का तुष्टीकरण का फॉर्मूला लगातार अपनाया जा रहा है, अब ये बंद होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधे घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आप असेंबली रोक देते हैं कि जाके नमाज अदा करके आनी है।
क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या मतलब आप हमें अलाउ करेंगे कि हमको दुर्गा जी की पूजा करने के लिए, नवरात्र में पूजा करने के लिए जाना है, कि क्या आप असेंबली को रोकेंगे? इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए आप 1.5 घंटे के लिए असेंबली को रोक देते हैं। क्या आपके घर से पैसा आ रहा है? इस देश की जनता का टैक्स का पैसा है और उसको इस प्रकार से कार्यवाही को रोक कर आप इजाजत देते हैं। मौलाना कादरी साहब, विचित्र है मौलाना कादरी साहब आज सामने आया है। कोई मंदिर की बात कहे तो वो तो सांप्रदायिक हो जाता है। अब नमाज कक्ष बनाने का ऑर्डर भी दे दिया गया तो ये सेक्युलर है। देखिए मैडम, ये कोई नई बात नहीं है कि जहां मंदिर हो वहां मस्जिद के लिए एरिया छोड़ा जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी आप देखते हैं कि नमाज के लिए एक एरिया बनाया जाता है। हमारे अपने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी है, कई एयरपोर्ट्स पर यह है। और जहां तक कि नमाज मंदिर का कक्ष नहीं सवाल लिखा है होता तो है मौलाना कादरी साहब, ये मैं जरा करेक्शन कर दूं, वो प्रेयर हॉल लिखा होता है, प्रेयर रूम, सुना रहा हूं, नमाज कक्ष नहीं लिखा होता है। बिल्कुल, हर धर्म के लोग वहां पर जा सकते हैं। और आप एयरपोर्ट का कंपैरिजन, उसकी तुलना विधानसभा से नहीं कर सकते मौलाना कादरी साहब। अजय साहब, 1.5 किलोमीटर दूर दूसरी बड़ी मस्जिद है तो फिर इसकी आवश्यकता किस लिए? जब मुझे बताइए ना मौलाना साहब कि 1.5 किलोमीटर दूर जब आपके पास मस्जिद है, वहां क्षेत्र है, वहां पर मुझे बताइए, वहां नया सराय क्षेत्र में वहां पर एक ऑलरेडी मस्जिद एग्जिस्ट करती है, 1.5 किलोमीटर दूर और 2 मस्जिदें हैं, उसके बाद भी आपको क्यों एक एक्स्ट्रा जगह चाहिए साहब? इस देश में तुष्टिकरण का फॉर्मूला क्या वहां जाके नमाज पढ़ने में कुछ और नमाज हो जाएगी? और वो तो पुरानी कहावत सुनी, मोगो कहां ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। और उसके बाद भी आप लोग यदि वहां पर बैठे हुए जो एमएलएज हैं अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो मुझे बड़ा दुखद है इस देश के अंदर कि क्यों चुन के आते हैं, क्यों चुना जाता है ऐसे लोगों को कि जो धर्म की राजनीति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। असेंबली में जाकर भी उनको वही कुछ करना है इस देश के अंदर। तो विभाजन तो हुआ था ना इस देश के अंदर 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, तो हमने आपको इसलिए झेलने की अब बिल्कुल समय नहीं है झेलने का आप लोगों को इस प्रकार का। इनका ठीक है, मैं एक कमेंट यहाँ पर सुदिव्य कुमार, क्योंकि वो पहले हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था और अब हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है। सुदिव्य कुमार जी, बताइए, झारखंड विधानसभा में क्या सिर्फ मुस्लिम विधायक ही हैं? मैडम, झारखंड विधानसभा में हर धर्मों के विधायक हैं और हर धर्म के विधायक को पूरी स्वतंत्रता है। और मैडम, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा से यह देश चलता है और एक कल्याणकारी राज्य की एक कल्याणकारी व्यवस्था ने अपने सदन के कुछ सदस्यों को यदि नमाज पढ़ने के लिए कोई स्थान मुहैया कराया है तो ये कोई बहुत ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं थी जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग आज पूरे विरोध में खड़े हुए हैं। मैडम, मेरा स्पष्ट यह कहना है कि इंदर सिंह नामधारी जी जो इस प्रदेश के प्रथम स्पीकर थे, आज मैं उनका भी वक्तव्य सुन रहा था और देख रहा था। 1980 से वो बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने भी यह स्पष्ट किया कि पूर्व में भी सरकारों ने ये चीजें की हैं और आदरणीय रघुवर दास जी के 5 वर्षों के कार्यकाल में भी शुक्रवार के दिन 12 साढ़े 12 बजे विधानसभा की कार्रवाई को स्थगन किया जाता था और नमाज पढ़ने की रवायत को पूरा करने का मौका दिया जाता था। इबादत करने से कोई रोक नहीं रहा। वहां पर उन्होंने ये भी जानकारी दी कि विधानसभा की जो कार्यवाही है उससे पहले खत्म कर दिया जाता था, सिर्फ इस सहूलियत के लिए कि जो मुस्लिम विधायक वहां पर नमाज अदा करना चाहते हैं वो कर लें। अब देखिए, इतना टॉलरेंट नेशन, इतना टॉलरेंट राज्य में अगर ऐसा हो रहा है, उसके बाद ये अलग से नमाज कक्ष, ये फिट नहीं होता, और वो भी विधानसभा में। ये नहीं मैडम, ये फिट सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि इस एक एजेंडा या इस एक नोटिफिकेशन को आधार बनाकर धार्मिक उन्माद और बंटवारे की राजनीति का प्रयास चल रहा है। मैडम, जब सवाल इस बात का था बंटवारा कैसे होता है जब आप नमाज कक्ष लिख देते हैं सिर्फ, क्या ये बंटवारा नहीं है? क्या आप धर्म के आधार पर लोगों को बांट नहीं रहे हैं? क्या आप एक धर्म के लोगों को वहां पर फेवर नहीं कर रहे हैं? ये सभी धर्मों के लोगों के प्रति समान व्यवहार, आप इसे कैसे कहेंगे? और क्या कसूर किया है जो और समाज के जो विधायक हैं वो भी कहेंगे कि हमें भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, हमें गुरबानी का पाठ करना है? तो बताइए ना, फिर ये नमाज कक्ष कहां से आ जाता है? यही बात मैं कहना चाह रहा हूं मैडम कि नमाज कक्ष की अधिसूचना जारी होने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को हनुमान चालीसा पढ़ने का ख्याल आया। यदि यह ख्याल इन्हें पूर्व में आया होता और माननीय स्पीकर ने उनके उस आवेदन को, उस प्रयास को नकार दिया होता, तब ये तुष्टिकरण की बात अगर होती तो मैं भी ये मानता कि निश्चित रूप से धार्मिक तुष्टिकरण का मुद्दा है। लेकिन यदि इससे पूर्व किसी ने आवेदित नहीं किया, इससे पूर्व किसी ने
अध्यक्ष से यह नहीं मांगा कि मुझको अपने पूजा स्थल के लिए निर्दिष्ट स्थान आवंटित किया जाए, तो फिर ये तुष्टिकरण कैसे है मैडम? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, जिसने इस देश के संविधान को बनाया है, और वो संविधान ये कहता है। आप संविधान का भी बार बार हवाला दे रहे हैं, लेकिन संविधान क्या कहता है फिर आप ये भूल भी जाते हैं। हमारे साथ इश्करण भंडारी हैं, वो आपको बताएंगे संविधान क्या कहता है। इश्करण भंडारी, चाहे विधानसभा हो, संसद भवन हो, धर्म को फॉलो नहीं करता है, संविधान को फॉलो करता है। और संविधान क्या कहता है? सभी धर्मों के लोगों के प्रति समान व्यवहार। जब आप नमाज कक्ष एक धर्म के लिए आप ये व्यवस्था कर देते हैं, क्या ये सेक्युलर है? मानसा जी, पहले तो मूल बात करें, सेकुलर शब्द का मीनिंग क्या है। उस पूरे शब्द के अर्थ को ही हम लोगों ने इतना घुमा दिया है और उसको एक एंटी हिंदू वर्ड बना दिया गया है प्रैक्टिस के अंदर। सेकुलर मतलब क्या? हर धर्म से आप समान दूरी रखेंगे, हर धर्म को आप एक समान ट्रीट करेंगे। एक मूल सवाल है, अगर आप सिर्फ नमाज कक्ष बनाते हैं, आप गुरुद्वारा नहीं बनाते हैं, आप जैनिस के लिए नहीं बनाते, आप बुद्धिस्ट के लिए नहीं बनाते, आप हिंदुओं के लिए नहीं बनाते, तो ये चर्च के लिए नहीं बनाते, तो ये सिर्फ जिसको बोलते हैं डेफिनेशन अर्थ में ही ये सेकुलर नहीं है। उसके लिए ज्यादा कानूनी बात की जरूरत ही नहीं। पर दूसरी बात मैं करना चाहता हूं यहाँ पे, जो और भी जरूरी है, ये हमारे देश की विडंबना हो चुकी है कि हजारों मंदिरों को टेक ओवर कर लिया जाएगा। और ये झारखंड की बात नहीं, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सरकारों ने किया है, पर आप बाकी धर्मों को छुएंगे भी नहीं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होके कहते थे कि भैया मिनॉरिटीज का फर्स्ट राइट है रिसोर्सेज के ऊपर। क्या ये सेकुलरिज्म है? हमें ज्यादा इस पे क्या बहस करने की जरूरत है? जब आप सिर्फ एक धर्म के लिए कमरा देंगे और बाकी धर्मों की पूजा के लिए वहां पे सेम समय पे स्थान नहीं देंगे, तो ये एक प्राथमिक तौर पे, आर्थिक तौर पे ही सेकुलरिज्म नहीं है। ये आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जो असंवैधानिक है। मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा अगर इस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि कोर्ट इस पे स्टे दे दे, क्योंकि सिर्फ मैं आपको अपने दिल्ली का उदाहरण दे देता हूं। दिल्ली के कोर्ट के अंदर एक वकील ने अपने चेंबर को मस्जिद बना दिया। जो चेंबर वकालत के लिए होता है, उसकी लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो जगह जिस चीज के लिए बनी है आप उसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका चेंबर का अलॉटमेंट भी कैंसिल कर दिया गया। वैसे ही विधानसभा है, पहली बात तो आप कर नहीं सकते, और करेंगे तो आपको सब धर्मों के लिए करना चाहिए, नहीं तो आप राजनीति कर रहे हैं। वो कोर्ट में भी चैलेंज होगी और जनता भी उसका जवाब देगी। राजेश राठौर जी, आपको लगता है गलती हुई है? देखिए, वो गलती हुई है या नहीं हुई है उस पर सरकार बोलेगा, लेकिन हम एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते दो विषय पे बात चले कि मैं अब धर्म पे बात करूं या सरकारी बहस करूं। अभी दो धर्मावलंबी को सुन रहे थे हम, अच्छा लग रहा था। विक्रमादित्य जी भी बोल रहे थे, शायद वो चले गए। बिहार से मैं आता हूं पटना से, और आप भी बिहार कवर की हैं। बिहार का पुराना सचिवालय विधानसभा परिसर के निकट है, और उसमें आज भी जो विकास आयुक्त हैं, इससे पहले वो गृह सचिव थे, वो भी उसमें इबादत करते हैं। और इससे पहले आपने भी देखा कि झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, तब भी इबादत कक्ष था। कई हमारे साथी कह रहे थे कि अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हमको हनुमान जी का मंदिर बना दीजिए। तो थोड़ा इस पर हमको व्यापक जाना पड़ेगा, थोड़ा मन को बड़ा करना पड़ेगा कि जो सनातन धर्म है, पहले तो कोई हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया जाता है, और हम वहां पूजा करते हैं मंदिर में, जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो वो मस्जिद नहीं है, जहां वो मस्जिद नहीं है उसके बगल में आप मंदिर बनाए, वो इबादत कक्ष है। आप जाइए वहां, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप एक बार बताइए, ये नमाज की तो जरूरत ही नहीं है, नमाज के लिए तो मस्जिद भी जरूरी नहीं बताई गई है। हमारे यहाँ 5 वक्त की नहीं है। हिंदू धर्म में 24 घंटे परमात्मा की इबादत, परमात्मा की आराधना करने का नियम है। मुझे लगता है हमारे यहाँ और यही लागू हो रहा है। हमारे यहाँ कभी 24 घंटे परमात्मा की आराधना करने का नियम है, लेकिन ड्रामा करने का नियम नहीं है। अरे विक्रमादित्य, पहले तो अरे धर्म की बात समझ लेना, आपसे बेसी रामायण मार देना, त्रिकाल संध्या की बात भी समझ ले, तुरीय संध्या की बात भी कर ले, पहले समझ ले। आपको पता
नहीं है तो आप कम से कम यहाँ पे अपनी तुष्टिकरण की राजनीति ना करें इस देश के अंदर। आप धर्म की बात करें, पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करें। आप विधानसभा में बैठे हैं, विधानसभा की बात कर राजनीति करते हैं, पंथ निरपेक्ष बात करें। हमारा सनातन पद्धति सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठकर आप अपने मत को सनातन मत से ना जोड़ें। आपका मत मुझे पता है किस प्रकार से तुष्टिकरण की बात करता है, खाली आप केवल वोट की राजनीति करते हैं, धर्म की बात ना करें। धर्म का ज्ञान लेके आए, पहले धर्म का ज्ञान लेने के उपरांत आप वास्तविकता समझने का प्रयास करें। राम मंदिर के आधार, अरे शर्म करें यहाँ बैठकर। आप कह रहे हैं केवल हिंदू, अरे हमारे तो 24 घंटे परमात्मा की, 365 दिन परमात्मा की आराधना करने का नियम बनाया गया है। आप जब जागो तब सवेरा करने की बात की, सुबह परमात्मा का नाम नहीं जपते हैं। 24 घंटे हर काम करते हुए परमात्मा का ध्यान करने की बात की, हर निष्ठ परमात्मा का ध्यान करने की बात की। ड्रामा नहीं कर सकते, ड्रामा नहीं किया गया। मैं उनके पास जा रही हूँ, वो बता देंगे, वो बता देंगे धर्म क्या कहता है। मौलाना कादरी साहब ये बताइए, नमाज पढ़ने के लिए तो नमाज कक्ष तो छोड़िए, मस्जिद भी जरूरी नहीं होती। कुछ गलत कहा मैंने? मंदिर कहीं नहीं होता, मंदिर बनाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा। मौलाना कादरी, राजेश जी दूसरों के भी सुन लीजिए। बिठाइए मौलाना कादरी साहब, कुछ गलत कहा मैंने? देखिए मैडम, ये कोई अजब बात नहीं है कि अगर कोई विधानसभा में एक रूम को रिजर्व किया गया नमाज के लिए। नहीं कादरी साहब, मेरा सवाल ये था, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद भी जरूरी नहीं है ना? सुनिए, नहीं कादरी साहब, सीधा सा सवाल है, सुनिए, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जरूरी है या नमाज कक्ष जरूरी है? अल्लाह को आप कहीं भी याद कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर। बाकी सुनिए, नमाज की लिए जगह की पाकी का होना जरूरी है। वहां पर किसी किस्म का कोई नजीस नापाक चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए एक मखसूस मकाम बनाया जाता है नमाज के लिए। मस्जिद बनाई जाती है तो उसको भी पाक साफ रखा जाता है। और जहां तक कि ये हमारे लोग अभी कह रहे हैं कि इतना इसको इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे कई पार्क ऐसे हैं जहां पर पार्क बनते ही वहां पर मंदिर बन जाता है। कई रोडों पर ऐसे है जहां पर एक पत्थर लगा और मंदिर बना दिए। तो ऐसी कई चीजें हमारे देश में होती है। कई चौराहे ऐसे हैं कि जहां पर गधे को दबा के मदद बना दी जाती है, मजार बना दी जाती है। इस देश के अंदर कई खाली जगहों पे मजार बना दी जाती है, हर जगह कब्जा कर लिया जाता है। वो याद नहीं है आपको? वो बात नहीं करते। मस्जिद जहां कोने पे खड़ी कर दी जाती है, बीच रोड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर जबरदस्ती मस्जिद बना दी जाती है। पहले वहां पर एक दिन नमाज अदा होती है, उसके बाद कह दिया जाता है मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के यहाँ नियम है कि नहीं? जब टीवी चैनल पर बैठ के एक बार जहां नमाज हो गई वही मस्जिद बनाएंगे। कल ये वास्तविक तौर पे नाजायज कब्जा करने की बात की जा रही है। इस देश के अंदर तथाकथित तौर पे पहले एक जगह नमाज पढ़ लो और फिर बाद में कहेंगे कि नहीं इसी जगह पे हम नमाज पढ़ते आए हैं, यहाँ मस्जिद की तामील की जाए। यही इस देश के अंदर लगातार कितने लाख मतलब भंडारी भी कुछ इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ठीक है मौलाना कादरी साहब, मैं इश्करन भंडारी को बता रही हूँ बीच में। इश्करन भंडारी पूजा स्थल किसलिए बनाए गए? पूजा कीजिए, इबादत कीजिए, अपने घरों में कीजिए या पूजा स्थलों पर कीजिए, विधानसभा में क्यों? देश को बांटते रहते तुम लोग। मौलाना कादरी, आचार्य विक्रमादित्य, दोनों आप अभी चुप हो जाइए। इश्करन भंडारी बोल रहे हैं, इश्करन भंडारी। ये आपका मदरसा नहीं है, ये नेशनल चैनल है। नेशनल चैनल पे बैठ के धर्म की संगत बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें। यह मदरसा नहीं है, यहाँ बैठ के तुम पूरे देश को बांटने का काम कर रही, खाली बांटने की बात करते, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते। आचार्य विक्रमादित्य, लड़िए नहीं, ये अखाड़ा नहीं है, अखाड़ा नहीं है। नेशनल टेलीविजन पर आप लोग बोल रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बोलिए। इश्करन भंडारी, अरे जिस पूजा कीजिए, इबादत कीजिए, पूजा स्थल किस लिए बनाए गए? लगा दिया मंदिर, अपने घरों में पूजा करके आइए, इबादत करके आइए, कौन रोक रहा है? कोई मना ही नहीं है। मीमांसा जी, वैसे भी संवैधानिक पीठ ने इस्माइल फारूकी केस में हैदराबाद में भी सेक्रेटरिएट में 2 मस्जिदें रही है। हैदराबाद असेंबली के पास भी मस्जिद है, ये आज कोई नई बात नहीं है। कई जगहों पर पार्लियामेंट मस्जिद मशहूर है, दिल्ली में जाकर देखिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली जाए और मैं कहूंगा सुनो मोटो, माननीय न्यायालय भी इस बात पे डिस्कस करे कि क्या ऐसी चीजों को इजाजत दी जानी चाहिए। इश्करन भंडारी बोल रहे हैं इस पर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर ऐसे रूम्स बनाने के लिए इश्करन भंडारी, मैं कहूंगा इश्करन भंडारी से प्रार्थना करूंगा इस बात पे, आप एक PIL डाले, साथ पूरा देश साथ देगा।
मैं कोर्ट का एक ऑर्डर ही सुना रहा हूँ। इस्माइल फारूकी केस में तो बैठते हैं रोज आके टीवी चैनल पे आप हिंदू मुस्लिम करना काम ही है आपका। आपका तो धर्म वो भी ज्यादा और सबकी आवाज बंद कर दी जाए। ऐसे डिबेट करने का कोई फायदा नहीं। हम दर्शकों के लिए डिबेट कर रहे हैं, उन तक हर किसी का पक्ष जाना चाहिए बहुत ही साफ तौर पर। ईश्वरन भंडारी, आप बोलिए। मैं यही कह रहा था, इस्माइल फारूकी केस का बता रहे हैं, क्या हुआ उसमें, बताइए। इस्माइल फारूकी केस में संवैधानिक पीठ ने 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने साफ साफ कहा था मॉस्क इज नॉट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड नमाज प्रेयर बाय मुस्लिम कैन बी ऑफर्ड एनीवेयर। तो ये हमारे देश के संविधान ने कहा हुआ। तो जो असेंबली के अंदर एक स्पेशल रूम बनाया जा रहा है, ये ना जरूरत है और ना ये सेकुलर है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा, मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा अगर झारखंड हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आपके दर्शक समझ रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक धर्म के लिए कर रहे हैं तो वो सेकुलर कैसे हो सकता है? सेकुलर का मतलब है हर धर्म से बराबर की। वहां से मूर्तियों को हटा दीजिए, अब आप वहां पूजा करने मत दीजिए। आप हर जगह से मूर्ति को हटा दीजिए। जो मूर्ति चढ़ा के फूल माला चढ़ाते हैं ना, वो हटा दीजिए। जिस गवर्नमेंट ऑफिस में मूर्ति है सारे जगहों से हटा दीजिए आप। अरे सारे जगह से मूर्ति को हटाइए। अगर आप एक किताब छोड़ के देश का संविधान पढ़ लेंगे तो शायद आप ऐसी बातें ही नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा देश का संविधान पढ़ के भी आया कीजिए आप बहस के अंदर। आप जो संविधान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दी है उसको पढ़ के आया कीजिए। सिर्फ आप चाहते हैं आपको मिलता रहे और जो सेकुलरिज्म है वो मजाक बन के रह गया आप जैसे लोगों की वजह से। कैसे सेकुलर हो सकता है जब आप सिर्फ एक धर्म को दे रहे हैं? गुरुद्वारा बना है वहां पे, जैन के लिए बना है, बुद्धिस्ट के लिए बना है, पारसी के लिए बना है, क्रिश्चियंस के लिए बना है, हिंदुओं के लिए बना है। जब नहीं बना तो वो सेकुलर नहीं है, और ये एक आम आदमी भी समझता है, और यही हमारा संविधान भी कहता है, और यही हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। ठीक है राजेश जी, तो सभी धर्मों के लिए आप बनाएंगे वहां पर गुरुद्वारा भी बनेगा, चर्च भी बनेगा, जैनियों के लिए अलग बनेगा वहां पर पूजा स्थल। संविधान ये कहता है। राजेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए, वक्त में बस कम है। जाता है ना, आप सुनते। अब बिल्कुल मैंने क्या कहा कि वहाँ मस्जिद नहीं बना है, गुरुद्वारा बनाने के, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। मंदिर कहीं नहीं बन सकता है। आपने अयोध्या में देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का आधारशिला रख रहे थे तो पहले गणेश जी की पूजा हुई, फिर प्राण पर राम जी की पूजा हुई, तो उसमें बड़ी विधि विधान होता है। और नमाज तो कहीं पढ़ लिया जाता है, तो एक इबादत कक्ष बना दिया गया था। आप रामायण जाकर पढ़िए ना, उसमें क्या दिक्कत है? आचार्य जी जाके उसमें गीता पढ़े, क्या दिक्कत है? उसमें बाइबल पढ़े, क्या दिक्कत है? वो गुरु ग्रंथ का किताब पढ़े, क्या दिक्कत है? खेला जा रहा है ना, ये सारा वोट का ही खेल है कि एक धर्म विशेष को खुश कर दीजिए। आप जाके एक कहाँ लिखा हुआ है कि उसमें ग्रंथ नहीं पढ़ा जाएगा, उसमें गीता नहीं पढ़ी जाएगी, उसमें रामायण नहीं पढ़ा जाएगा, उसमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा। यही तो बोल रहे राजेश जी, तो अपने क्या जरूरत है आपको? ये नमाज का आचार्य डिग्री ले लेने से आचार्य नहीं हो जाता। आचार्य का ज्ञान रखिए, वेदों का ज्ञान रखिए, रामायण महाभारत गीता से धर्म इबादत ये नमाज कक्ष इस पर क्यों लिखा है? इसका जवाब दीजिए। नमाज कक्ष लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं कि इससे पहले क्या झारखंड विधानसभा में कोई कक्ष नहीं था बाबूलाल मरांडी जी के जमाने अलग से अलॉटमेंट नहीं था राजेश जी। बिहार में कोई कमरे में जाकर अगर कोई इबादत करना चाहे तो कोई मनाही नहीं है, यही तो कह रहे हैं। तो ये तो अभी भी हो सकता था, तो अलग से ये रूम अलॉटमेंट क्यों किया गया है? सवाल तो इसी बात को लेकर हो रहा है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे। साथ चले बिहार विधानसभा के बगल में पुराना सचिवालय है, उसमें आज भी इबादत किया जाता है, नमाज पढ़ा जाता है। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने जिस तरह की शब्दावली का उपयोग किया कि अरे विक्रमादित्य, सो पर एक कादरी जी बैठे हुए हैं, मौलाना कादरी, क्या वो कांग्रेस को जो प्रवक्ता बैठे हैं बिहार को, उनकी हिम्मत इतनी है कि अरे मौलाना कादरी बोल के दिखाएं? लेकिन मैं समझता हूँ कि संतों के प्रति जिसके मन में अगर सम्मान का भाव नहीं है तो वो सनातनी हो ही नहीं सकता, भले उनका नाम राजेश राठौर हो या कुछ भी हो। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा सुदीप जी की बातों पर कि अगर उन्होंने इतनी चिंता की कि एक धर्म विशेष के लोगों के लिए इबादतगाह बनाई जाए, तो मैं समझता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए थी कि अगर स्टेट सर्वधर्म संभाव के भाव पर चलता है तो उन धर्मावलंबियों को हम क्यों छोड़ रहे हैं? महज 4 विधायक जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं,
अगर उसके लिए एक कमरा आवंटित किया जा सकता है तो बाकी के जो 77 लोग हैं और एक जो नॉमिनेटेड होता है एंग्लो इंडियन समुदाय का, उसके लिए आपके लिए क्या व्यवस्था है, आपके पास क्या योजना है? और हमारे विधायक सीपी सिंह जी ने आज जो मांग किया आपके लिए भी वहां पर मंदिर आग्रह बनाया करेंगे कि आपके लिए भी कमरा आवंटित कर दिया जाए, आप वहीं नहीं, अगर आपको आग्रह पूजा नहीं होगा। करने से, इबादत करने से आपको कोई आग्रह नहीं होगा रोक रहा, जरूर और आपको कीजिए, बनी लेकिन बनाई अपने व्यवस्था में घरों भी हम में नहीं चलने वाले कीजिए, अपने पूजा स्थलों में कीजिए। और जो सांसदों की जिम्मेदारी है, विधायकों की जिम्मेदारी है, जो कि लोग उन्हें चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं कि उनके मुद्दों को उठाया जाए और उनको मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जाए विधानसभा में और संसद भवन में। और यही जिम्मेदारी है विधायकों की, सांसदों की, और इसी जिम्मेदारी की पूजा की जानी चाहिए। पूजा करेंगे तो भगवान भी जरूर इनाम देंगे और अल्लाह भी जरूर आप पर रहमत बख्शेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.